ये जो सम्मेलन है इसका क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं बता रही हूँ कि मैं इंदु कुशवाहा हूँ, समाज सेवक भी हूँ और अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए और जागरूक करने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। और जो ये सम्मेलन है हमारा बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है कुशवाहा महासभा। इसके लिए क्या है कि हमारा जो समाज है बिखराव आ गया है। ये लोग भूल चुके हैं ये क्या हैं। इन्होंने जिसके मौर्य वंश के शासक कितने सालों तक राज्य किए और ये आज इतना ये बिखराव हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ है। जो कभी राजा हुआ करते थे आज नौकर बन के हैं, कभी इधर कभी उधर सब लोग फैले हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कुशवाहा महासम्मेलन करने का एक ही उद्देश्य है, सभी लोग को एकत्रित करना। अब तक का कांग्रेस अब तक का जो भाजपा का कार्यकाल रहा है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उससे आपके समाज में क्या सोच है, क्या विचार है, क्या विचारधारणाएं हैं इस सरकार की? अब की सरकार जो है, अभी भाजपा सरकार ये ओबीसी सरकार है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड की सरकार है और यहाँ किसी की नहीं सुनी जाती है। अभी नीट की देख लीजिए, आरक्षण जो था सारा का सारा समाप्त कर दिया गया। एक भी हमारा बच्चा ओबीसी का एक भी बच्चा आगे न डॉक्टर बन सके, इसके लिए हर जगह जो मिले हुए हमारे आरक्षण है उसे ख़त्म किया जा रहा है। जो कि हिस्सेदारी की तो बात छोड़िए, 27% मात्र मिला हुआ रिजर्वेशन है उसको भी इन लोगों ने समाप्त कर दिया। आप लोग में से कोई बोलेगा? आप कंचन मौर्य। आज यहाँ पे जो हमारा महासम्मेलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन मौर्य समाज का, ये बहुत ज़रूरी था और इतना आवश्यक अभी हो गया था। हम लोगों ने देखा बहुत सारे समाज सब ने संगठन बना लिया, सभी आगे बढ़े, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं दिख रहा था और हमारे अस्तित्व को बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक था। वर्तमान सरकार जो कि एकदम हमारे तरफ से एकदम जिसको कहते हैं कि हमारी तरफ एकदम से मुंह फेर ली है हमारी तरफ से, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुद अपनी चीज़ों को दिखाएं, अपनी एक्टिविटीज़ को दिखाएं। तो अब हमें ज़रूरत है इकट्ठा होने की। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो पार्टियों से अलग होने की बात हो रही है? भाजपा जब भी बात करती है तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। वो सबका साथ सबका विकास सिर्फ ये कहने की चीज़ें रह चुकी हैं, ज़मीनी स्तर पे इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। हमें ज़रूरत पड़ गई क्योंकि सारे समाज ने, नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन सारे समाज ने अपने अपने संगठन को बनाया और आगे गए। तो हम क्यों पीछे हैं? हम भी 16% हैं, हमारा भी अस्तित्व होना चाहिए। हमें कहीं दर्जा नहीं दिया था, हमें कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ी कि इस तरीके का सम्मेलन किया जाए, अपने सारे भाइयों को और अपनी सारी बहनों को इकट्ठा किया जाए। पहले हम खुद इकट्ठा होंगे, फिर और लोगों को भी जोड़ेंगे। मौजूदा सरकार से क्या शिकायत है? बहुत सी शिकायतें हैं सर। जैसे अभी उन्होंने कहा सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं हुआ। मैं नाम जो है जातिगत नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी का विकास नहीं हुआ। सारे बैकवर्ड ओबीसी रोड पर आकर टहल रहे हैं, मजदूर खाने बगैर मर रहे हैं। ये सरकार की नीति है। अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिल सकता है? इस सम्मेलन में कुछ असर देखने को मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा सर। युवा बेरोजगार, युवा अशिक्षित होकर जो है शिक्षा डिग्री जो है प्राइवेट कर दे रहे हैं। जहां बच्चों को जो है काफ़ी सस्ते में शिक्षा मिलती थी, प्राइवेट में चली जा रही शिक्षा व्यवस्था, तो इससे काफ़ी महंगाई बढ़ जाएगी। कहां से हमारे परिवार हम लोगों को शिक्षित कर पाएंगे? बेरोजगारी की बात करी आपने, तो बेरोजगारी के लिए पिछले जब 4 साल कंप्लीट हुए थे भाजपा सरकार के, तो उनका साफ तौर पे कहना था हमने 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी। आप बताइए किस विभाग में दिए हैं? किस विभाग में? जमीनी हकीकत पे आइए ना, किस विभाग में इतना जो है बेरोजगारों को उन्होंने शिक्षित कर दिया? अभी शिक्षा विभाग में कोई वैकेंसी अगर इनकी निकली तो वैकेंसी जो पहले वाली भरे हैं उसमें भी जो है जातिगत भावना से भर रखे हैं। कौन सी ऐसी व्यवस्था इन्होंने दी है कि जिससे बेरोजगारी दूर हो? बेरोजगारी की बात करें तो किसान भी आक्रोशित हैं, तो उसका क्या नतीजा होगा? किसान आक्रोशित क्यों हैं? सवाल ये उठता है, किसान के लिए जो ये काला कानून लेकर के ये सरकार आई है, ये किसानों के हित में है क्या? कहीं से ये पूरी तरह से अहित में है। इससे किसान एकदम रोड पर आ गए हैं। कितने किसान मर गए दिल्ली में, इसका अंदाजा है? कभी गई सरकार उससे मिलने के लिए कि तुम्हारा दुख दर्द क्या है? पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है किसान बिल के माध्यम से। इसको समझना चाहिए सरकार को ना।
तो क्या जो इस वक्त जो महंगाई है उसके ऊपर आपका क्या कहना होगा? जी, महंगाई से हमको कोई गुरेज नहीं है। महंगाई तो निरंतर बढ़ता रहता है, लेकिन गुरेज यहाँ पर ये है कि जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन से अगर आकलन कर लिया जाए तो जो प्रतिदिन मजदूरी करने वाले मजदूर हों या किसान हों, उनके बराबरी में अगर इनका मजदूरी हो जाए तो महंगाई कुछ नहीं। और इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश में आज की ही नहीं सरकार, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक इस पिछड़े और वंचित यहाँ के 90% लोगों का अधिकार ही आज तक नहीं दिया गया। इसलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर आप बताइए क्या कहते हैं? मोदी सरकार कितना खरी उतरी है महिला सुरक्षा पर? कहीं भी सुरक्षा नहीं है। आप लोग सीधे देखिए, प्रतापगढ़ की घटना हो, चाहे अपने पासी बहन आजमगढ़ की घटना हो, जो कि दिन में ही उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं, और जगह जगह जो रेप की हत्याएं डॉली का ये चंदौली में घटना देखिए, हर जगह रेप के बाद हत्या कर दी जा रही है। इस शासन में बहुत ज़्यादा, जो कि 70 घंटे में 5 रेप होते हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। लेकिन योगी सरकार का दावा है कि हमारी सरकार जब से बनी है तब से दंगे बिल्कुल कम हो गए हैं, ना के बराबर। देखिए, कहने की चीज़ें हैं, मीडिया उनकी है, वो कुछ भी कह सकते हैं और उसे लोग मान लेते हैं। लेकिन अगर कुछ जो एक्टिव लोग हैं वो हर जगह जा कर के स्थितियों का आकलन करते हैं, छोटे छोटे न्यूज़पेपर में वो चीज़ें निकलती रहती हैं, उससे सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। सच और गलत अपने आप क्लियर। छोटे न्यूज़पेपर और छोटे मीडिया का नाम क्यों लिया? कारण है, बड़ी न्यूज़ जो मीडिया है हमारी बिक चुकी हैं, वो हमारी बात नहीं सुनती, हमारी बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचाती। सरकार का हमसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सरकार जो धन्य स्टेट लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में सिर्फ सुनती है। घरेलू महिलाएं भी हैं जिनसे हम पूछेंगे, जो महंगाई बढ़ी है, जैसे गैस के दाम बढ़े हैं, उससे आपके परिवार पे क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बजट बहुत ख़राब हो जा रहा है। इससे आदमी पूरी व्यवस्था जो है बिगड़ जा रही है। इतने जो गरीब लोग हैं उनका कैसे खर्चा चलेगा? जो अमीर लोग हैं उनका तो चल जा रहा है, लेकिन गरीबों का कैसे बीतेगा? ये है। सिलेंडर जो है कि भाई 400 का सब्सिडी उस समय दिया गया, उसके बाद सीधे उसको 800-900 कर दिया गया। सब्सिडी के नाम पर हम लोगों को लूटा जाता है, हम लोगों को दिखाया कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है। तो क्या मतलब है 400 बोल करके और फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ा दिए 900। पहले आप देते थे सब्सिडी 400-450 के करीब में, आज के डेट में सब्सिडी मात्र 35-30 रुपये 40 रुपये पे आके रुक गई। तो ये आक्रोश जो आपके अंदर है, तो ये क्या आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और हम लोग अपने बैनर तले इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कैसे, अगर धार्मिक भावनाओं को लेकर अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाता है, जो कि हमेशा होता रहा है, उसमें एक तरफा वोट पड़ जाता है, इसको कैसे आप लोग रोकेंगे? इसके लिए हर लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों को ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, लोगों को सबसे बड़ी जागरूक करने की ज़रूरत है। जिस दिन अगर आम व्यक्ति जागरूक हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन हमें बस लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है, उनको सही दिशा बताने की ज़रूरत है। उनको सही दिशा बताने के बाद इसके लिए मेहनत कौन करेगा? वो हम लोग करेंगे, हम सारे लोग मिलकर करेंगे। और मुझे लगता है सिर्फ मौर्य समाज ही नहीं, अब 85% इसमें शामिल होगा, ये हमारा विश्वास है। हम लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि अब हम लोगों को लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी हो गया है, क्योंकि हम लोगों के संवैधानिक अधिकारों का अब हनन हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ कहीं नामांकन फाड़ा जा रहा है, कहीं पर्चा फाड़ा जा रहा है, कहीं किसी बहन बेटियों की साड़ी नोची जा रही है, और इस तरीके का संवैधानिक हनन इसके पहले किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। अब हम लोगों ने एक मूड बना लिया है कि अब हम लोग अगर अपने देश और संविधान को बचाना है तो सत्ता को बदलना पड़ेगा। आज हमारे बनारस शहर को लोग क्योटो बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी मेरे पास ऐसा वीडियो है जो 1 घंटे के बारिश में ही मेरा बनारस शहर क्योटो में तब्दील हो गया। पानी में लोग गाड़ी लेकर गिर रहे हैं, और कहिए तो मैं वो वीडियो दिखा दूँ। लेकिन बनारस से तो हाँ, तो उनका क्षेत्र है, लेकिन वो सिर्फ बता कर आते हैं। हमारा इसीलिए गुजारिश है कि अगर हमारा लोकतांत्रिक
राजा इस समय राजतंत्र की तरह अगर राज करना चाहता है तो वो राजा की तरह वो जो भेष बदल कर अपने क्षेत्रों का दौरा करे और देखे कि हमारे क्षेत्र में क्या परेशानियाँ और क्या दिक्कतें हैं, वो बता कर आते हैं। और इसलिए यहाँ पे सारी गंदगी, सारी परेशानियों को छिपा दिया जाता है और वो अवगत नहीं हो पाते हैं और उसको परेशानी को दूर भी नहीं कर पाएंगे। उस परेशानी को यहाँ की जनता झेलती है और जनता की परेशानी वो देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ उनके जो सिपाही हैं, जो उनके कारिंदे हैं, वो उस आवाज़ को वहाँ तक ले जाते ही नहीं हैं।